उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पास जिला सीतापुर के सरैया गांव में लक्ष्मी का जन्म हुआ। मिल जाएंगे, पहले वादा करो मेरे साथ पड़ोस वाले बाग में आम तोड़ने चलोगी। अल्हड़ जवानी के जोश में वो सहेलियों के साथ खट्टे मीठे आमों का आनंद ले रही थी। अचानक उसकी मुलाकात एक बहुत बड़े जमींदार के बेटे विजय सिंह से हो गई। क्या आपको चोट लगी है? मैं ड्रेसिंग कर देता हूँ। नहीं नहीं, मैं अपने गांव के वैद्य से दवा लगवा लूंगी। अजी वैद्य तो हम भी हैं, लेकिन अंग्रेजी वैद्य हैं। अगर इस खरोंच पर मरहम न लगाई गई तो जहर फैलने का डर है। आइए। मुलाकात जान पहचान में बदल गई। जान पहचान ने मोहब्बत का रूप ले लिया और मोहब्बत भरे दिलों ने एक दूसरे की जिंदगी में रंग बिखेरने शुरू कर दिए। ए लच्छा, इतनी चुप चुप क्यों? नहीं तो। अच्छा, मुझसे छुपा रही हो? अपने विजय से। बताओ क्या बात है? विजय, तुम मुझे बहुत चाहते हो ना? तुम्हें कुछ शक है? शक नहीं, डर लगता है। पगली, डर किस बात का? तुम इतने बड़े जमींदार के बेटे हो और मैं एक मामूली पोस्ट मास्टर की गरीब बेटी हूँ। अमीर और गरीब इंसान धन दौलत से नहीं होता, दिल से होता है। और जहां तक दिल का सवाल है, मैं जानता हूं मेरी लक्ष्मी उतनी ही अमीर है जितना कि मैं। विजय, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। एक पोस्टमास्टर की लड़की से शादी करना चाहते हो? हमारी जगहसाई कराना चाहते हो कि बड़े बड़े घरानों के रिश्तों को ठुकरा कर तुमने एक मामूली पोस्टमास्टर की लड़की से शादी की? पोस्टमास्टर? पोस्टमास्टर तो आप लोग इस तरह से कह रहे हैं जैसे वो जेल से भागा हुआ कैदी हो। आप लोग ये क्यों नहीं सोचते? पोस्टमास्टर भी आखिर भगवान का बनाया हुआ एक इंसान है। सुन लिया आपने? और पढ़ाइए डॉक्टरी। देखो ठकुराइन, इसमें इसका नहीं, इसकी उम्र का कसूर है। इस उम्र में नौजवान गलतियां किया ही करते हैं। लेकिन बेटे, एक बात याद रखना, अक्लमंद वो होता है जो अपनी गलती सुधार दे। पिताजी, मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का दिल दुखाऊं, लेकिन मैंने जो भी फैसला किया है बहुत सोच समझ कर किया है। मैं उसे वचन दे चुका हूं। तो फिर मेरा फैसला भी सुन ले। अगर तू उस लड़की को घर में लाया तो मैं जहर खा लूंगी। ठकुराइन, इस घर में फैसला करने का अधिकार सिर्फ हमें है। जरा सोचो तो सही, भगवान ने हमें एक ही तो संतान दी है। अगर हम उसे खुश नहीं रख सके तो हमसा निर्दयी माँ बाप पर कौन होगा? उसी की खुशी के लिए ही तो मैं कह रही हूँ। हमें मालूम है, लेकिन ठकुराइन ये ऐसा मामला है जिसमें उसकी खुशी ही हमारी खुशी होनी चाहिए। ठीक है, मगर ये शादी विलायत से आने के बाद होगी। ना 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 ठकुराइन, बुजुर्गों का कहना है शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए। क्यों बेटे, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? हाँ?
मैं तुम्हारे दिल की धड़कनें महसूस कर रहा हूँ। सच? जानती हो वो क्या कह रही हैं? क्या कह रही हैं? वो कह रही हैं, जब तुम मेरे बच्चे की माँ बनोगी तो तुम मुझसे और भी प्यार करोगी। और जब तुम 2 बच्चों की माँ बनोगी तो और भी ज्यादा प्यार करोगी। लेकिन तुम तो विलायत जा रहे हो। जुदाई की घड़ियां मैं कैसे बिताऊंगी? परेशान नहीं होते, दिन यूं ही बीत जाएंगे। आज की रात का हर पल महसूस ही नहीं होने देगा कि हम एक दूसरे से जुदा हैं। लक्ष्मी, जीते रहो, ध्यान से पढ़ाई करना बेटा, खानदान का नाम रोशन करना। आपके आशीर्वाद से जरूर होगा पिताजी। अपना ख्याल रखना बेटे। माँ, लक्ष्मी का ख्याल रखना। लक्ष्मी, उदास नहीं होते, वक्त यूं निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। हाँ, खातों का जवाब जल्दी देना। रोते नहीं है, पगली कहेंगे। जीते रहो। प्रणाम बाबूजी। भगवान तुम्हें सफलता दे। मोहन, ए मोहन! अबे क्या बात है, शोर क्यों मचा रहा है? अरे डार्लिंग, तू शोर मचाने की बात कर रहा है, मेरा बस चले तो मैं हिंदुस्तान उड़ के चला जाऊं। क्यों, ऐसी क्या बात है? अरे प्यारे लाल, हम बाप बनने वाले हैं। अरे वाह बेटे, मुबारक हो, यानी कि हमारी कैटेगरी में आ गए। कितना प्यारा है ना बेटा, बिल्कुल विजय जैसा है। By virtue of the authority vested in me as Vice Chancellor of this university, I confer upon you the degree of Master of Medicine. क्या है? मामा, पिताजी का तार आया है। दादाजी कहते हैं वो कल आ रहे हैं। सच? अच्छा। अरे, तुझे तो भूल ही गई। तू भी तो मेरा पप्पू ही है। चल जा। आओ बेटा आओ, जीते रहो जीते रहो। अच्छे तो आपका आशीर्वाद है पिताजी। अरे माँ, मेरी अच्छी माँ रोती जीते क्यों रहो है? मेरे बेटे, जीते रहो। पिताजी, पिताजी, अरे, पिताजी, आप हमारे लिए क्या लाए हम हैं? अपने बेटे के लिए बहुत कुछ लाए हैं। चल बेटा, अंकल को नमस्ते करो। नमस्ते अंकल जी। अच्छा, तो ये है जूनियर विजय। अच्छा है ना। बेटा, ये है मेरा दोस्त मोहन। पिताजी। नमस्ते बेटे। माँ नमस्ते। और तुम्हारी भाभी। पिताजी, मोहन हमारे साथ रहेगा यहाँ छुट्टियों में। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है, इसे अपने ही घर समझो बेटे। अरे बंसी, साहब का सामान मेहमान खाने में ले जाओ। चलो नहा धो के थोड़ी देर आराम करो, शाम को पार्टी है। पार्टी? हाँ, तेरे फर्स्ट क्लास फर्स्ट आने की खुशी में बड़ी दूर दूर से लोग आ रहे हैं। हाँ, आओ बेटा आओ। आओ आओ। हम अपने पप्पू राजा के लिए बहुत अच्छे अच्छे खिलौने लेकर आए। ये देखो, जिप खुली। कैसा लगा बेटे?
अच्छा है ना? अच्छा है ना माँ? तो खेलो। ये घड़ी कैसी है? अच्छी है। अच्छा। मोहन ने तुम्हारे लिए खरीदी है। मेरे लिए? हाँ। और आप क्या लाए हैं? मैं तुम्हारे लिए ये मोहन है ना, मोहन बहुत ही प्यारी चीज। उसके भी अपने पप्पू जितना बेटा, बहुत ही प्यारा बच्चा है। और हम दोनों दोस्तों ने फैसला किया है कि अगर हमारे लड़की होगी तो हम मोहन के बेटे से शादी करेंगे, और मोहन की लड़की हुई तो हम अपने बेटे पप्पू से शादी करेंगे। अगर दोनों क्या लड़के हुए तो? अगर दोनों के यहाँ लड़के हुए तो फिर से ट्राई करेंगे। पप्पू। पप्पू, बेटा तुम दादा और दादी को जाकर अपने खिलौने क्यों नहीं दिखाते? दादी माँ को? हाँ, दिखाओ ना, अच्छे खिलौने हैं। अभी दिखाता हूँ। शाबाश 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 मेरे बेटे। मैं गर्म पानी भेजती हूँ आपके अरे। लिए। कहाँ? इस वक्त गर्म पानी की नहीं, गर्म सांसों की जरूरत है। छोड़िए ना, वो लोग क्या सोचते होंगे? क्या सोचते होंगे? यही सोचते होंगे, इतने दिनों के बाद मिले हैं, दुख सुख की बातें करते। इतनी भी क्या बेसब्री, रात तो हो जाने दीजिए। तुम आंखें बंद कर लो, रात हो जाएगी। मुबारक हो ठाकुर साहब। बहुत बधाई हो ठाकुर साहब, बहुत बहुत बधाई हो। अजी विजय बाबू ने तो गांव की नाक ऊंची कर दी। अजी गांव की क्या, सारे शहर की नाक ऊंची कर दी विजय बाबू ने। जी विलायत से डॉक्टरी पास करके आए हैं। भाग्य हो तो आपकी बहू जैसे। भगवान करे ऐसी बहू सबके घर में आए। ये तो साक्षात लक्ष्मी है। बिल्कुल। हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस टू ग्रेट फादर एंड ग्रेट सन। हेलो छोटे ठाकुर। इस इलाके के डिप्टी कलेक्टर मिस्टर सुंदर सिंह। हेलो। प्लीज टू मीट यू। मीट माय फ्रेंड मिस्टर मोहन सक्सेना। लंदन में हम दोनों एक साथ पढ़ा करते थे। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। नाइस मीटिंग यू टू। थैंक यू। प्रणाम ठाकुर साहब। प्रणाम छोटे ठाकुर। अरे काका कैसे हैं आप? छोटे ठाकुर, पोस्ट मास्टर साहब की अचानक तबीयत खराब हो गई है। क्या हुआ? भगवान जाने, मैं बहुत घबराया हुआ हूँ। पहले ही बस पकड़ कर आ रहा हूँ। लेकिन तुम्हारे गांव में वैद्य है ना? वैद्य जी किसी काम से शहर गए हुए हैं, परसों आएंगे। इसीलिए छोटे ठाकुर साहब के पास आया हूँ। दिमाग खराब हो गया है क्या? विजय पार्टी छोड़ के तुम्हारे साथ जाएगा? पार्टी तो चलती रहेगी, लेकिन मेरा जाना बहुत जरूरी है। तो मोहन? हाँ अंकल, मरीज को देखना डॉक्टर का पहला फर्ज है। लेकिन बेटे तुम तो जानते हो आने जाने में 4-5 घंटे लग जाएंगे। आप उसकी फिक्र ना कीजिए, बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा। मोहन, तुम मेरे साथ चलोगे? खैर छोड़ो, तुम ये रहो, मैं नहीं मैं चलता हूँ, शायद कोई काम आ सकूं। थैंक्स। कम। मुबारक हो ठाकुर साहब। शुक्रिया। आपने उसे जाने क्यों दिया? ओह मैंने बहुत मना किया ठकराइन, लेकिन मरीज को देखने की बात थी और वो भी उसके ससुर, तो चला गया। इसके खानदान वाले जब तक कोई विघ्न न डाले हमारे यहाँ शुभ कार्य हो ही नहीं सकता। ओह अब छोड़ो भी, कह के गया है कि जल्दी आ जाएगा। माफ करना बेटा, आज तुम्हें बड़ी तकलीफ दी। बड़ी इच्छा थी तुम्हारी पार्टी में आने को, लेकिन तुम तो मेरी हालत देख ही रहे हो। पता नहीं लक्ष्मी और पप्पू को फिर से देख भी पाता हूँ या नहीं। दिल छोटा मत कीजिए मास्टर जी, हर बीमारी जान लेकर तो नहीं जाती। ये बीमारी तो मेरी मौत ही बन जाएगी। पिताजी, मौत तो किसी को किसी वक्त भी आ सकती है। इंसान को भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। जी हाँ, आप घबराइए नहीं, कुछ नहीं होगा। लक्ष्मी और पप्पू को मेरा प्यार देना। अच्छा मास्टर जी। जब पार्टी खत्म हो जाएगी, सब लोग अपने घर चले जाएंगे, तब वो आएगा। ओहो ठुकराइन, ठाकुर साहब, 11 बज चुके हैं और लोग काफी बोर हो रहे हैं। मेरा ख्याल है कि म्यूजिक का प्रोग्राम शुरू कर देना चाहिए, और म्यूजिक खत्म होने तक वो लोग भी वापस आ जाएंगे और फिर सब एक साथ मिलकर खाना खा लेंगे। क्या ख्याल है आपका? आप ठीक कहते हैं, शुरू करो भाई। बंद करो, बंद करो, बंद करो।
जल्द से जल्द पहुंचने के ख्याल से विजय वापसी में बहुत तेज रफ्तार से जीप चला रहा। विजय, यार जरा ऐसा गाड़ी चला, रास्ता खराब है। तू फिक्र ना कर मोहन, इन खराब रास्तों पर तो मैं बचपन से गाड़ी चलाता आ रहा हूँ। ये डायन मेरे जवान बेटे को खा गई। मैं कहती हूँ ये पैदा होते ही मर क्यों नहीं गई? इसे जवानी में हैजा क्यों नहीं हो गया? मैंने तो यही चाहा था कि ये घर में ही ना आए, लेकिन क्या मालूम इनकी बुद्धि को क्या हो गया था। इन्होंने मेरी एक न सुनी और उस भिखारी बाप को भी उसी दिन बीमार पड़ना था। अरे यहाँ किसी को भेजने से पहले वो बूढ़ा खुद क्यों नहीं मर गया? चुड़ैल अपने पति को खा गई, अभी भी तसल्ली ना हुई हो तो मुझे खा ले, सारे खानदान को निकल जा। मुझे भूख नहीं, ले जाओ। कहाँ न ले जाओ? भाभी, कब तक ऐसी भूखी रहोगी? जो होना था हो गया। इस तरह खुद को कष्ट दोगी तो उसकी आत्मा को भी शांति नहीं मिलेगी, और किसी के लिए ना सही। आपको पप्पू के लिए तो जीना ही है। हाय हाय, अभी पति की चिता की आग ठंडी भी नहीं हुई और यहाँ गैर मर्द के साथ आग मटक्का हो रहा है। हे भगवान, हम जिसे लक्ष्मी का साक्षात रूप समझते थे वो तो राक्षसनी निकली। इस घर का चिराग बुझ गया इसी अभागन के कारण। हाँ बहन, भगवान बचाए इस मनहूस के साए से। डायन अपना झूठा खाना खिला रही है उसे। बेटे के बाद मेरे पोते पे नजर है। माँ, माँ। मत कह उसे माँ, वो माँ नहीं, डायन है, चुड़ैल है। चल यहाँ से, मैं कहती हूँ चल चल। बीवी जी, मालकिन का हुक्म है कि आज से घर के कपड़े लत्ते आप धोएंगी। ये लो, ये यहाँ भी आ गई। ठाकुरायन की तो मती मारी गई है। दूसरी सास होती तो चुटिया पकड़ के माँ बाप के घर भेज देती। इस मनहूस को तो धक्के मार के घर से बाहर निकाल देना चाहिए। सोच क्या रही है? दफा हो यहाँ से। घबराओ मत बेटी, तुम माँ बनने वाली हो।